अगर कोरोना को लेकर असावधानी बरती गई तो दिसंबर में हालात बेकाबू हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह चेतावनी राज्य सरकारों को क्यों दी? कायदा कानून के इस वीडियो में बात इसी मसले पर। जून के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के इलाज में हो रही लापरवाही और शवों को गरिमापूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार न मिलने के मसले पर संज्ञान लिया था और सभी राज्य सरकारों से जवाब मांगा था। उस समय कोर्ट ने कई सख्त निर्देश दिए और स्थिति को काबू में लाने में उन निर्देशों से काफी मदद मिली। आज लंबे अरसे के बाद यह मामला दोबारा कोर्ट में लगा था। कोर्ट ने सबसे पहले इस बात पर असंतोष जताया कि ज्यादातर राज्य सरकारों ने मामले में हलफनामा दाखिल नहीं किया है। इसके बाद बारी आई दिल्ली की। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने दिल्ली की स्थिति पर चिंता जताई। जजों ने कहा कि पिछले 2 हफ्ते में दिल्ली में मामले बहुत ज्यादा बढ़े हैं कोरोना के। हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार हालात से निपटने के लिए क्या कर रही है। इस पर दिल्ली सरकार के वकील ने तमाम दावे किए। उन्होंने बताया कि 115 अस्पतालों को यह कह दिया गया है कि 80% बेड कोरोना के मरीजों के लिए आरक्षित रखें। आईसीयू में भी बेड का इंतजाम किया जा रहा है और गरिमापूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार हो सके कोरोना से मरने वाले लोगों का, उसके लिए भी बंदोबस्त किए गए हैं अलग से। केंद्र सरकार के लिए मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस बात को माना कि दिल्ली में अभी काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी कि केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इस मामले में बैठक की है दिल्ली के अधिकारियों के साथ और उन्होंने हालात पर नजर बना रखी है। जजों का यह कहना था कि ये तमाम बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार क्या कर रही है। दिल्ली सरकार लिखित स्टेटस रिपोर्ट हमारे पास जमा कराए, अपने जो इंतजामात हैं उनको और चाक चौबंद करे। वीरवार तक स्टेटस रिपोर्ट हमारे पास जमा हो, शुक्रवार को मामले में आगे की सुनवाई होगी। इसके बाद बारी आई असम, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों की। महाराष्ट्र और गुजरात को तो खास तौर पर फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट से। महाराष्ट्र सरकार को हलफनामा दाखिल न करने के लिए कोर्ट ने फटकारा और वहां स्थिति जिस तरह से बिगड़ रही है मुंबई समेत तमाम दूसरे शहरों में, उसके लिए भी कोर्ट ने नाराजगी जताई। महाराष्ट्र सरकार से भी कहा कि वो विस्तृत हलफनामा दाखिल करे। गुजरात को लेकर बेंच के सदस्य जस्टिस एमआर शाह खासे नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने क्या कोई नीतिगत फैसला लिया भी है कोरोना से निपटने को लेकर, क्योंकि वहां पर शादियां और राजनीतिक कार्यक्रम बेधड़क हो रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में कोरोना का शिकार हो रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, लेकिन गुजरात गंभीर है या नहीं ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। कोर्ट ने गुजरात सरकार से भी कहा कि वो मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। जजों का ये कहना था कि पूरे देश में हालात लगातार चिंताजनक होते जा रहे हैं और ये वक्त है कि राज्य सरकारें असावधानी न बरतें, पूरी तरह से सावधानी बरतें, पर्याप्त इंतजाम करें, नहीं तो दिसंबर में स्थितियां बेकाबू हो जाएंगी कोरोना की। तो देश में कोरोना के बिगड़ते हालात के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से दखल देना पड़ा है। पहले भी कोर्ट ने कड़े निर्देश जारी किए थे तमाम राज्य सरकारों को और मामले की मॉनिटरिंग की थी। एक बार फिर से कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वो अपने बंदोबस्त को चाक चौबंद कर लें, लापरवाही बरतना बंद कर दें और हमें ये जानकारी दें, सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दें स्टेटस रिपोर्ट के जरिए कि वो क्या कर रहे हैं इस मामले में। शुक्रवार को एक बार फिर से इस मामले में आगे की सुनवाई होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।